आखिर क्यों टाल दी गई श्रीखंड महादेव जी की यात्रा? तीनों कैलाश यात्राओं पर संकट के बादल। बिना परमिशन लिए दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। विशेषज्ञों की टीम ने जताया है बड़े खतरे का अंदेशा। हिमाचल के तीनों कैलाश श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश और बाबा मणिमहेश। हर साल लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की ओर बढ़ते हैं। कोई इसे भगवान शिव का बुलावा मानता है तो कोई जीवन की सबसे कठिन आध्यात्मिक यात्रा। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि हिमाचल की तीनों कैलाश यात्राओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विशेषज्ञों ने श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध सामने आया था और पिछले साल की प्राकृतिक त्रासदियों ने भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जिला प्रशासन कुल्लू ने श्रीखंड महादेव यात्रा 2026 को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। यानी फिलहाल इस साल की आधिकारिक श्रीखंड यात्रा पर ब्रेक लग गया है। और इसकी वजह कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने साफ शब्दों में कहा है कि मौजूदा हालात में यात्रा करना सुरक्षित नहीं माना जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रशासन के इस फैसले के बावजूद कुछ श्रद्धालु बिना अनुमति के ही श्रीखंड महादेव की ओर निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें लोग यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अब सवाल सिर्फ यात्रा स्थगित होने का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या लोग अपनी आस्था के नाम पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? क्या प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है? और आखिर विशेषज्ञों ने ऐसा क्या देखा कि पूरी यात्रा ही टालनी पड़ गई? आज इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। अगर आप हिमाचल की ऐसी महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को फॉलो करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। दरअसल श्रीखंड महादेव यात्रा देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीले ग्लेशियर, संकरे पहाड़ी रास्ते, तेज ढलाने और लगातार बदलता मौसम। यही वजह है कि हर साल प्रशासन पूरी तैयारी के बाद ही इस यात्रा को अनुमति देता है। इस बार भी पहले 10 जुलाई से 23 जुलाई तक यात्रा करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग का तकनीकी निरीक्षण करवाया। इसके लिए राजस्व विभाग, वन विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान मनाली के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम बनाई गई। टीम ने 8 जून और फिर 18 जून को पूरे मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया। मगर जब रिपोर्ट सामने आई तो प्रशासन की चिंता और बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार भीमद्वारी से पार्वती बाग तक का पूरा क्षेत्र इस समय हाई रिस्क जोन बन चुका है। विशेषज्ञों ने बताया है कि यहाँ की मिट्टी ढीली और अस्थिर है, रास्ते बेहद संकरे और फिसलन भरे हैं, कई जगहों पर खड़ी ढलाने हैं। मार्ग में कई नाले पड़ते हैं जिनमें मानसून के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ सकता है। भूस्खलन, चट्टानें गिरना, फ्लैश फ्लड और मलबा आने का खतरा लगातार बना हुआ है। यही नहीं, विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि अगर इस क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो राहत और बचाव अभियान चलाना भी बेहद कठिन होगा। भीमद्वारी कैंपिंग साइट को भी अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र बताया गया है। यहाँ अस्थायी पुल या रस्सी के सहारे सुरक्षित रास्ता बनाना भी संभव नहीं माना गया। यानी सिर्फ मौजूदा रास्ता ही नहीं बल्कि जिस वैकल्पिक मार्ग पर विचार किया जा रहा था उसे भी विशेषज्ञों ने सुरक्षित नहीं माना। इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए यात्रा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया। साथ ही यात्रा मार्ग पर बनाए गए सभी अस्थायी टेंट, दुकानें और शिविर हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन को साफ आदेश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित मार्ग में प्रवेश ना करे। यानी प्रशासन इस बार किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि यात्रा स्थगित होने के बावजूद कई श्रद्धालु बिना अनुमति श्रीखंड महादेव पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें लोग कठिन रास्तों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने अब साफ चेतावनी दी है कि बिना अनुमति यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये पहली बार नहीं है। साल 2021 में भी दिल्ली से आए 6 युवकों पर बिना अनुमति यात्रा करने के कारण जुर्माना लगाया गया था। अब प्रशासन नियम और सख्त करने की तैयारी में है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नियम तोड़ने की बात नहीं है, यहाँ मामला सीधे जान बचाने से जुड़ा हुआ है। अगर किसी श्रद्धालु के साथ हादसा होता है तो इतने दुर्गम इलाके में रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
और यही बात विशेषज्ञों ने भी अपनी रिपोर्ट में कही है। वैसे भी श्रीखंड महादेव यात्रा का इतिहास आसान नहीं रहा। साल 2011 में जब इस यात्रा का प्रशासनिक संचालन शुरू हुआ, तब से अब तक दर्जनों श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, कई ग्लेशियर पर फिसलने से और कई कठिन मौसम की वजह से। पिछले साल भी 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। इसी के साथ 2024 की वो भीषण प्राकृतिक आपदा आज भी लोगों के जहन में ताजा है। बादल फटने और भारी तबाही ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। यही वजह है कि इस बार विशेषज्ञ भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अब अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो सिर्फ श्रीखंड ही नहीं, किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर भी सवाल उठे थे। वहां स्थानीय लोगों ने बढ़ती भीड़, पर्यावरण और देव परंपराओं को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि यात्रा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बहस अभी भी जारी है कि भविष्य में इन यात्राओं को किस तरह अधिक सुरक्षित और संतुलित बनाया जाए। वहीं मणिमहेश यात्रा को लेकर फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक रोक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों में मौसम जिस तेजी से बदल रहा है, उसने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। दरअसल अब सवाल सिर्फ एक यात्रा का नहीं रह गया, सवाल पूरे हिमालय का है। क्या जलवायु परिवर्तन का असर अब हमारी धार्मिक यात्राओं तक पहुंच चुका है? क्या पहले से ज्यादा अस्थिर हो चुके पहाड़ अब नई सुरक्षा मानकों की मांग कर रहे हैं? और क्या आने वाले समय में सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रिपोर्ट और सुरक्षा मूल्यांकन भी हर बड़ी यात्रा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे? क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता कभी भी किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। आस्था बनी रहनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगर कुछ दिन इंतजार करने से हजारों लोगों की जान सुरक्षित रह सकती है, तो शायद यही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। फिलहाल श्रीखंड महादेव यात्रा अगली सूचना तक स्थगित है। अब सबकी नजर प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है। क्या विशेषज्ञों की नई रिपोर्ट आएगी? क्या मौसम में सुधार होने के बाद यात्रा शुरू हो पाएगी, या फिर इस साल श्रद्धालुओं को इंतजार ही करना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन का फैसला सही है, या फिर यात्रा शुरू कर देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।